प्रीपोजिशंस कहते किसे हैं? आज की इस वीडियो में हम 3 प्रीपोजिशंस के टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रीपोजिशंस कहते किसे हैं। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है कोई एक पोजीशन, तो जो उस पोजीशन के जो पहले जो एक वर्ड लगता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे जो शब्द सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उस नाउन या फिर प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ बतलाता है उसे हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ। यहाँ पर प्रोनाउन है आई और क्लास हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट के जो बीच में जो संबंध बता रहा है, जो मतलब बता रहा है, वो इन है। मैं क्लास में हूँ, तो आई एम इन द क्लास। इन एक प्रीपोजिशन है। आज हम कौन कौन से प्रीपोजिशन के टाइप्स देखेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। डायरेक्शन, टाइम और प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आज हम ये तीनों देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस से पहले हम बात कर लेते हैं इनक्लोज्ड एरिया की, मतलब इन का यूज। मतलब इन जो हमारा होता है इनक्लोज्ड एरिया के बारे में बताने के लिए किया जाता है। यूज इन व्हेन समथिंग इज इनसाइड समथिंग। इन का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज अंदर के भाग में होती है, तो वहां पर हम इन का यूज करते हैं। जैसे आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं। अगर आप सामने एक इमेज देख रहे हो, वो कमरे में है। अगर मैं उसे फोन करके पूछूं कि आप कहाँ हो, तो मुझे रिप्लाई देगा आई एम इन द रूम। रूम जो है वो चारों तरफ से बंद है और बीच में वो है, तो वो आई एम इन द रूम, इसलिए उसने ऐसा रिप्लाई दिया। तो इनका यूज आपको प्लेस की जगह पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट, मतलब एट का यूज। एट टेल्स us that the following noun is located at the specific point or location. At हमें ये बताता है कि जो नाउन है एक स्पेसिफिक जगह पर है, स्पेसिफिक एक लोकेशन पे है। जैसे I am at home, मैं घर में हूँ। यहाँ पर भी मतलब है मैं घर में ही हूँ, लेकिन यहाँ पर यूज एट का किया गया है। आप सामने एक इमेज देख रहे हो, वो अगर मैं उससे पूछूं कि आप कहाँ हो, तो मुझे रिप्लाई देगा आई एम एट होम। तो इसका मतलब मुझे अंदर ही से समझ जाना है कि वो घर में तो है, लेकिन वो स्पेसिफिक जगह पर है। तो आई होप आपको इन और एट के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। एट यूज होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताते हैं तब। अब देख लेते हैं सरफेस लोकेशन की। यूज ऑन when one thing is attached to or touching something. On का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज जो सतह पर होती है या फिर कोई एक चीज से चिपकी हुई होती है तब। जैसे मुझे बोलना है the books are on the table। अब आप इमेज देख रहे हो, जो बुक्स है वो टेबल पे रखी हुई है, किताबें मेज के ऊपर हैं, तो वहां पर यूज होता है on का यूज, क्योंकि जो किताबें हैं उस सतह से चिपकी है, उस सतह पर है, तो इसलिए हमने यूज किया ऑन। द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब देख लेते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम की। अब टाइम में भी एट का यूज कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे बोलना है क्लॉक और नाइट। जैसे मुझे बोलना है कितने बजे तक कर लोगे, कितने बजे तक कर लोगे, तो वहां पर आप मुझे बता सकते हो एट 5 o'clock, 5 बजे तक। एट 3:30 PM, 3:30 बजे तक। एट 7:30 AM, 7:30 बजे तक। अब नाइट में भी बताते समय एट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, माई ब्रदर कम्स लेट एट नाइट। मेरा जो भाई है वो रात को लेट आता है, तो यहाँ पर हम नाइट के पहले एट का यूज किए। ऐसे ही हॉलीडेज के समय पे भी आप एट का यूज कर सकते हो। जैसे एट द वीकेंड, एट द क्रिसमस। कोई एक इवेंट हो या कोई हॉलीडे हो, तो वहां पर भी आप एट का यूज कर सकते हो। अब देख लेते हैं इन का यूज।
पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम इनका भी यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। मंथ्स बताते समय भी आप इनका यूज कर सकते हो, जैसे इन दिसंबर, इन जून। सीजन बताते समय भी आप इनका यूज कर सकते हो, इन विंटर, इन समर। पार्ट्स ऑफ द डे बताने के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हो, जैसे दिन के अंदर जो है कितने सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ऐसे बताने के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हो। ईयर्स बताने के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हो, इन 2022, इन 2023। ऐसे ही डेकेड्स बताने के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हो। डेकेड्स का मतलब होता है जैसे 10 साल कोई पुराना हो, 20 साल कोई पुराना हो, तो उसे डेकेड्स कहा जाता है। इन 1990s ऐसे बताने के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हो। सेंचुरीज बताने के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हो। इन द 20th सेंचुरी, इन द 20th सेंचुरी। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ऑन का यूज भी होता है, जैसे डेज ऑफ द वीक बताना हो तो भी आप ऑन का यूज कर सकते हैं। ऑन मंडे, जैसे कोई एक सप्ताह है, आप उस एक दिन कोई बता रहे हो, कोई एक वार बता रहे हो, तो आप ऑन का यूज कर सकते हो, ऑन मंडे। डेट्स बताने के लिए भी आप ऑन का यूज कर सकते हैं, ऑन द 6th of June। ऐसे पर्टिकुलर डेज बताने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, जैसे ऑन द बर्थडे। जैसे कोई एक फेस्टिवल नहीं है लेकिन एक स्पेशल दिन है, तो वहां पर आप ऑन का यूज कर सकते हो। तो अभी तक हमने इन, ऑन और एट का यूज देखा, लेकिन अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे आपको समय बताना हो तो एट का यूज कर सकते हो, एट 7 o'clock। 7 o'clock बताने के लिए भी आप एट का यूज कर सकते हो। अगर आपको डेट बताना हो तो आप ऑन का यूज कर सकते हो, ऑन 15th August 1947। अगर आपको ईयर बताना हो तो आपको इन का यूज करना चाहिए, इन अगस्त 1948। तो ऐसे हमने प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम देख लिए। अब देख लेते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। मूवमेंट टू सरफेस, ऑन और ऑन टू का यूज देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक इमेज है, अब चेयर भी है, टेबल भी है और एक कैट है जो नीचे है। वो जो कैट है वो पहले तो नीचे थी, लेकिन वो कूद कर वो टेबल पे चली गई। तो आपको बोलना है वहां पे द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। मतलब कैट पहले नीचे थी लेकिन कूद के ऊपर गई, तो वहां पर आपको बोलना है द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। यहाँ पर ऑन टू का यूज आपको समझ गया। अब मान लीजिए कि ये कैट चेयर पर ही है, चेयर पर ही उछल कूद रही है, तो वहां पर ऑन का यूज करना चाहिए, द कैट जंप्ड ऑन द टेबल। द कैट जंप्ड ऑन द टेबल। यहाँ पर आपको ऑन टू और ऑन का डिफरेंस पता चल गया होगा। पहले अगर नीचे थी और बाद में कूद कर ऊपर गई तो यहाँ पर आपको ऑन टू का यूज करना है, और अभी वो चेयर पर ही है और वहीं पे उछल कूद रही है, तो वहां पर आपको ऑन का यूज करना है। अब देख लेते हैं मूवमेंट टूवर्ड्स एन इनक्लोज्ड एरिया, इन और इनटू। इसका यूज देखते हैं। मान लीजिए कि ये कैट है जो पहले बाहर थी, लेकिन वो कूद करके उस बॉक्स में जा रही है। मतलब वो जो बॉक्स है वो चारों तरफ से तो मतलब बंद है, सिर्फ ऊपर से खुला है। वो कैट पहले तो बाहर थी लेकिन वो कूद कर उसके अंदर जा रही है, तो वहां पर आपको इनटू का यूज देखना है। द कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स। जो कैट है वो बॉक्स के अंदर जा रही है, इनटू। यहाँ पर आपको इनटू का प्रीपोजिशन का यूज करना है। अब मान लीजिए कि वो बॉक्स में चली गई और बॉक्स के अंदर ही वो वहां पर चक्कर लगा रही हो, चाहे वो जो भी कर रही हो, अंदर सो रही हो, तो आपको इन का यूज करना है। द कैट इज इन द बॉक्स। जो कैट है वो बॉक्स के अंदर है, फिलहाल वो अभी अंदर है, तो यहाँ पर आपको इनटू और इन का डिफरेंस पता चला होगा एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में। अब बात कर लेते हैं मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन, टू और टूवर्ड्स की। जैसे मान लीजिए कि आपको ताजमहल जाना है, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग
टू ताजमहल, मैं ताजमहल जा रहा हूँ, मतलब आपने करेक्ट बता दिया कि आप ताजमहल ही जा रहे हो। तो वहां पर आपको बोलना है आई एम गोइंग टू ताजमहल। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना है कि मैं ताजमहल की ओर जा रहा हूँ, मतलब मान लीजिए कि वो जो ताजमहल से होकर वो रास्ता गुजरता है। मान लीजिए कि आपने ताजमहल के आगे एक होटल है, वो होटल बुक किया है, लेकिन वो होटल जो है वो ताजमहल के रास्ते की ओर से ही निकलता है। तो आप बोल रहे हो कि मैं ताजमहल की ओर जा रहा हूँ, तो वहां पर आपको बोलना है आई एम गोइंग टूवर्ड्स ताजमहल। मैं ताजमहल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ताजमहल की ओर जा रहा हूँ, पर आपका जो डेस्टिनेशन है वो कहीं और है। वो होटल का जो रास्ता है वो ताजमहल की ओर से ही गुजरता है। तो यहाँ पर हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। टूवर्ड्स का मतलब ही होता है की तरफ, की ओर, ऐसे। तो आई होप आपको ये 3 प्रीपोजिशंस के टाइप्स आपको